Hello, my dear students, class 7th, and today our topic is filtering data in Microsoft Excel. आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि Microsoft Excel में हम डेटा को कैसे फिल्टर करते हैं। तो फर्स्ट हम जानेंगे कि फ़िल्टर क्या होता है और हम किस तरह इसको अपने एक्सेल में यूज़ करते हैं। देखो, फ़िल्टर मीन्स कि अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, हमें उसको फ़िल्टर करना है, हमें उसको डिस्प्ले करना है एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट, तब जाके हमारे पास एक्सेल में एक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं बेटा फिल्टर। ठीक, सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अलाउज अस टू फिल्टर डेटा इफ़ रिक्वायर्ड। जब भी हमारी नीड होगी, जब भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, हमें किसी डेटा को फिल्टर करना है, तब जाके एज पर रिक्वायरमेंट हम अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक, फिल्टरिंग डिस्प्ले द डेटा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन स्पेसिफाइड बाय द यूज़र। जो भी एक्सेल को चलाने वाला होता है या जो भी हमारे पास यूज़र्स होते हैं जो एक्सेल पे काम करते हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमारे पास जो डेटा है हमें उसको फ़िल्टर करना है अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशंस। फॉर एग्जांपल, उनको किसी का नाम डिस्प्ले करना है, उनको किसी का एड्रेस डिस्प्ले करना है, या उनको किसी बंदे की रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है ना, अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं, नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं, लेकिन हमें सिंपल एक बंदे का ही रिकॉर्ड चाहिए, तब जाके हम फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। एक और फंक्शन हमारे पास है, इट डिस्प्लेस ओनली दोज रोज दैट मेट द स्पेसिफाइड कंडीशंस। जो भी कंडीशंस हमने फिल्टर में इसके अप्लाई किए हैं वही रिकॉर्ड हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। इट इज़ फास्टर एंड ईजर मीडियम टू रिट्रीव डेटा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ये जो फिल्टर हैं, जब हम अपने डेटा को फिल्टर यूज़ करते हैं, ये वो बहुत ही ईजी हैं और ये बहुत ही फास्ट हमें डेटा देता है। सो विद द हेल्प ऑफ फिल्टर हम डेटा को ईजिली रिट्रीव कर सकते हैं और ये ईजी भी है। ठीक, चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम चाहते हैं अपने शीट पे, ये हमारे पास डेटा है। ठीक, तो फिल्टर का हम कैसे यूज़ करते हैं, हमें फर्स्ट रो पे जाना है जो हमारे पास हेडिंग होती है। ठीक, जैसे हमारे पास हेडिंग है नेम, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। ठीक, तो हम जाते हैं यहाँ नेम पे। इसके बाद हमें जाना है होम पे। होम पे जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है एडिटिंग। एडिटिंग के साथ ही हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है ना, और इसके नीचे हमारे पास एक एरो है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही हमारे पास सॉर्ट ऑप्शन आ रहा है। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है जिसको हम कहते हैं फिल्टर। ओके, और देखिए बेटा, मैं जो ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ हमारे पास यहाँ से एक एरो हो गया, नेम के साथ एक एरो, इंग्लिश के साथ, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स के साथ भी हमारे पास एक एरो डिस्प्ले हो गया। ठीक, अब यहाँ से हम इस डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से नेम सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मेरे पास एरो है, मैं यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करता हूँ, जितने भी हमारे पास यहाँ नेम डिस्प्ले होते हैं बेटा, प्रीति हैं, हिमांशु हैं, राजेश हैं, सुरेंद्र, साकेत और रोहित, प्रीति और अजय। अब देखिए बेटा, सारे नाम हमारे पास यहाँ से भी डिस्प्ले हो जाएंगे। अभी मुझे कौन सा चाहिए, तो पहले मैं इनको डी हाईलाइट करूँगा। ठीक है ना, अभी मेरे पास कोई डिस्प्ले नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे हिमांशु और रोहित का ही डेटा चाहिए। मैंने इन दो को टिक किया और यहाँ से मैंने ओके किया। आप देख सकते हो बेटा, हमारे पास सिंपली ये जो पूरे कैंडिडेट्स हैं, लेकिन इनमें से हमारे पास हिमांशु और रोहित का ही डेटा डिस्प्ले हो गया। ठीक, सो बेटा ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब हमारे पास नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ डेटा हमारे पास होता है, उस टाइम हमें सिंपली एक या दो या चार बंदों का ही डेटा चाहे, तो उस टाइम हम फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारे पास जो डेटा होता है ईजिली सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी का नाम, किसी का एड्रेस, किसी का फ़ोन नंबर या किसी लोकल का एरिया। ठीक, सो इसी तरह हमारे पास अगर फिर से वापस पे जाना है बेटा, नेम पे क्लिक करना है तो सिलेक्ट ऑल, सारे टिक हो गए। ओके, अब देखिए सबका डेटा हमारे पास डिस्प्ले हो गया। सिमिलरली अगर हमारे पास कंप्यूटर है, ठीक है ना, हमें चाहे हम देखेंगे यहाँ से 92 मार्क्स किसने लाए और 99 किसने लाए, तो मैंने यहाँ से ओके किया, अब उनका नाम डिस्प्ले हो गया। ठीक है ना, कंप्यूटर में 92 मार्क्स प्रीति ने लाए, राजेश ने 99, रोहित ने भी 99 और अजय ने भी 99 मार्क्स गेन किए। ठीक है ना, इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ से इसके रिलेटेड जो भी डेटा होगा, प्रीति इंग्लिश, प्रीति का कंप्यूटर, प्रीति का साइंस और मैथमेटिक्स, इस तरह रोहित और अजय और राजेश का इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स। ओके,
ठीक है ना। सो मैंने क्या किया बेटा, मैं उसको फिर से डी हाईलाइट करूँगा बेटा। अगर हमें वापस जाना है, फ़िल्टर हटाना है, हमें फर्स्ट सेल पे क्लिक करना है, इसके बाद हमें एडिटिंग ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर है। यहाँ से मुझे फ़िल्टर को डी हाईलाइट करना है। अब देखिए बेटा, हमारे पास फ़िल्टर भी अवेलेबल नहीं है। ठीक, फिर से लाना है, सेल पे सिलेक्ट करना है, क्लिक करने के बाद बेटा हमें यहाँ पे जाना है सॉर्ट एंड फिल्टर पे और यहाँ से हमें फ़िल्टर चूज़ करना है। उसके बाद हम यहाँ से या नेम, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स, इनमें से किसी कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उनका डेटा हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसका डेटा चाहिए, मुझे रोहित का डेटा चाहिए और सुरेंद्र का। अब देखिए, ओके, थैंक यू, ओके बेटा, गुड बाय।